रिलैक्स ऑल स्टूडेंट, अप डाउन, आप कमर खींचनी है। ये बैंड क्या नाम इसका? यस, डाउन, अप डाउन, अप, आंखें बंद, कमर खींची हुई। श्री गुरु चरण सरोज रजनी मन मुकुर सुधारी ब्रह्मो रघुवर विमल जसु दुधाई के उपचारी बुद्धिहीन तनु जान के सिमरोपन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार। जय विद्यावान गुणी अज्ञातो राम काज करबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मनुष्य सूक्ष्म रूप दृश्य ही दिखावा विकट रूप धरि लंक धरावा भीम रूप धरि असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे लाई सी जिमल लखन दियाए श्री रघुवीर हर्षि और लाए रघुपति के बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरते सुनवाई सहस वदन तुम्हारे जस गावे आस कही श्री पंथ कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित ईसा जम को वीर दिखपाल जाते कवि कोविद के सिखाते तुम कार शीघ्र कना राम मिलाई राजपद दिना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वही सुजाना जुग शस्त्रो जन प्रभानु लीलो तही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जल्दी लांगी गए अत्रज नाई दुर्गम काज जगत की जते सुगम न ग्रह तुमरे तेते राम द्वारे तुम रखवारे होत न गबिनु पसारे सबसे लहत तुम्हारी छड़ना तुम रसक काहू को डरना आपन ते समारे आपे तीव लोग हाथी कापे भूत पिशाच निकट ने आवे महावीर नाम सुनावे ना से रोग हर से पीरा जपत निरंतर नतपीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काल सकल तुम साजा और मनोरथ जो को लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे आसन गण राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि तथा असबर दीन जान के माता तुमरे उजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख सरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म रबत कही और देवता हरि हनुमत से ही सुरपुरी संकट कटे मटे से परा जो सुरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा गुरुदेव के नहीं जो सतबार पाठक कोई छुट्टी बंदी मासु कोई जो पटे हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गोरीसा निकंदर दास हरि चरा कीजे नाथ अधम डरा पौने तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वैसे स्वरूप सियावर रामचंद्र की Be alert, all students. Keep silent your mouth. Listen to before. First time you speak. Now your marks. सबसे पहले नंबर सुनाए उससे पहले हम आपको कुछ रूल और रेगुलेशन के बारे में हम बता देते हैं। बहुत से भैया बहन जो हमारे संस्था के रूल और रेगुलेशन है उनसे भटक रहे हैं, है ना। और कहीं पर भी कोई भी चाहे संस्था छोटी हो या बड़ी हो, घर में सदस्य कम हो या ज़्यादा हो, सभी जगह अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जहाँ अनुशासन नहीं है वहाँ पे अगर संस्था है तो संस्था नहीं है, घर है तो वो घर नहीं है ना। संस्था में रूल और रेगुलेशन, घर परिवार में भी रूल और रेगुलेशन होना बेहद ज़रूरी है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप काफ़ी बार हम समझा चुके हैं, उसके बावजूद भी ठीक से प्रॉपर से आप रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे। तो शुरुआत में जैसे ही आप यहाँ पे पहुँच रहे हो, केवल कंप्यूटर क्लास वाले जो विद्यार्थी है उनका समय 2 बजे से है, 2 से और 4 बजे तक का उनका समय रहता है। उसके बाद में 3 से और 4 बजे तक का जो समय रहता है वो 11वीं-12वीं की क्लास के जो बच्चे हैं उनका रहता है और NMMS वालों का रहता है ना। 3 से 6 का ही रहता है इनका तो। लेकिन उस दौरान 3 बजे वाले समय में बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि 2:30 बजे ही यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवा देते हैं जिनका समय 4 बजे का है। अब बाकी जो विद्यार्थी बच गए हैं पहली क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के, उनका जो समय है वो 4 से 6 का है। इसलिए बाकी बच्चों को इतने पहले आने की आवश्यकता नहीं है। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप घर से इतने समय पे चलो जिससे कि आप 5 मिनट पहले पहुंचो। आ रही ना बात समझ में? ऐसे नहीं कि आपका समय 4 बजे का है, आप घर से 2 बजे चल रहे हो, 3 बजे चल रहे हो,
घर से 2-3 बजे आप चल गए तो इसका मतलब ये है कि घर वालों के दिमाग में कि आप 4 बजे वो मतलब कि सेंटर के ऊपर पहुंच रहे हो। हालांकि टाइम आपका 4 बजे का है, लेकिन घर से 2 बजे चल दिए ना आप। हमारे पास में कॉल भी आते हैं कि सर जी हमारा बच्चा यहाँ से गया है, आपके पास पहुँचा है। साहब अभी तो नहीं पूछा है, कितने बजे का समय है? साहब 4 से 6 का, बच्चा तो 2 बजे चला गया। ये लो, तो इतने पहले आने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये हमें सुनने को मिलता है। फिर दूसरा, जैसे अभिभावक ने कॉल कर दिया मेरे पास में, तो दिमाग से बात स्लिप हो जाती है, हम उस बच्चे को बोल ही नहीं पाते कि आपके अभिभावक का फ़ोन आया है। इसलिए सामूहिक रूप से सभी बच्चों को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप घर से उसी समय पे चलो जिस समय आप यहाँ पे 5 या 10 मिनट पहले पहुँच जाओ। 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले पहुँचने की आवश्यकता नहीं है। और चलो मान लो गलती से आप इधर कोई काम था और घर से 2 बजे आप चल भी दिए, तो यहाँ पहुँचो आप डायरेक्ट सेंटर पे, है ना। कोई इधर उधर काम था या फिर किसी काम से आए हुए थे कि सेंटर पे जाना है, घर जाके फिर वापस आएंगे, लंबा पड़ेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन घर वालों की बिना अनुमति के नहीं। ठीक है ना। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर 2, 2:30, 3 बजे के बाद में दुकानों के ऊपर भीड़ लगी रहती है। आप लोगों की को वाटर कूलर को सम्मानित कर रहा है, कोई यहाँ फुल्ले वालों को सम्मानित कर रहा है, कोई दुकान वालों को। तो भैया बहनों ये स्थिति गलत है ना, ये गलत। जाते समय भी कल परसों की बात थी, बरसात शाम के समय आ रही थी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी थी, उसके बावजूद जैसे 10 या 15 मिनट के बाद में भयंकर बारिश आई। उनको पता है कि बारिश आने वाली है, बूंदाबांदी आ रही है, तो भी वो फुल्ले खा रहे हैं। हाँ, आराम से, उनको टेंशन ही नहीं है। और दूर के बच्चे हैं, पास के भी नहीं है, पास के चलो खा लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच गए घर पे। दूर के बच्चे, उनको टेंशन नहीं है। हमारे पास में फ़ोन आ रहा है कि सर जी बच्चों को छोड़े कितना समय हो गया, आधा घंटा हो गया, सब यहाँ तो पूछे नहीं, यहाँ तो पूछे नहीं। ऐसा कॉल नहीं आना चाहिए, है ना। किसी व्यक्तिगत किसी बच्चे की हम बात नहीं बोल रहे, सबके लिए बोल रहे हैं, है ना। कल बहन आप भी परसों के दिन क्या नाम है, आप भी लेट पहुंचे थे बरसात के समय में आप। हाँ, आपके घर से फ़ोन आया था बहन मेरे पास में। हाँ, शायद परसों के दिन की बात थी, 6:30 बज गए थे। यहाँ हमने 6 बजे नहीं, वो तो सही आपकी बात, लेकिन उस दिन शायद हो सकता है आपने 5-10 मिनट। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे जिस समय आप पहुंचते हो उसी समय पे आप पहुंचो, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखोगे। अब जैसे ही आप सेंटर पे यहाँ आ रहे हो, कुरकुरे, बिस्कुट, नमकीन, जो भी आप खाने की सामग्री लेके आते हो, तो क्या तो आप सेंटर पे पहुंचने से पहले खाओ, क्या फिर आप यहाँ से छूटने के बाद में खाओ। यहाँ बैठे बैठे आपको किसी को नहीं खाना है। हमने ये पहले रूल बिल्कुल स्टिक लगा रखा था, क्या कि कोई भी कुरकुरे, बिस्कुट, नमकीन यहाँ पे ला रहा है और क्लास में अगर खाता हुआ पाया गया तो उससे छीन करके सभी विद्यार्थियों को हम बंटवाएंगे। अगर सफिशिएंट ज़्यादा लेके आए हैं और बच गया तो फिर उसको हम दे देंगे। आ रही बात समझ में? शायद आज तक तो कभी बचा नहीं है, क्योंकि कुरकुरे बिस्कुट खुद के लिए तो लेके आ रहे हैं ना, और हम उनको सबको बांटने का प्रयास करते हैं। सबके पास में पहुंच भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी हम बांट देते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा रूल हम लूज कर दिए इस मामले में। इस मामले में थोड़ा सा रूल अब लूज है, इसको हम स्टिक करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर बार अंदर से, जैसे दूसरे दिन इसमें झाड़ू वाड़ू निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा सेंटो फ्रेश, और उसके बाद में कौन सी डेयरी वाली जो मिठाई आ रही है, लंदन उंदन, वो, उसके बाद में जो कुरकुरे हैं ये, और जो को छुपाते हैं कहाँ, कंप्यूटर वाले रूम में बैठे हैं तो वहाँ अंदर छुपाएंगे टेबल के नीचे। भाई आपके पास में बैग के इसमें साइड में डला है ना बोतल का, ये आता है स्क्रैप डालने का, तो इसमें आप डालो, और जब बाहर निकलो तो आप फिर डस्टबिन में डालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुरंत यहाँ कर एनएमएस वाले विद्यार्थी, जैसे कि भैया नीरज, क्या नाम तुम्हारा? नीरज। हाँ, आप शायद 2 बजे आ जाते हो, 2-2:30 बजे ना। बाहर अगर जाना है तो बिना पूछे नहीं, पूछ करके जाओगे। सबसे ज़्यादा पेन तू ही खरीदता है कि सर जी मैं पेन लाने जा रहा हूँ गाँव में।
है ना। तो पेन का बहाना मत लो, और जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो चुपचाप अपनी कॉपी किताबें निकालो और पढ़ने का प्रयास किया करो। सर आप है ना 2 लाइन मिसिंग करते हो। मैं सर वो हनुमान चालीसा में 2 लाइन, हाँ। तो अगली बार आप ही का नंबर आएगा भैया। आपको बोलना है, हम सुनेंगे 2 लाइन कौन सी हो सकता है हम से भी गलती हो रही हो, है ना। अगली बार जैसे शनिवार आएगा ना, तो उस समय हम आपकी को यहाँ पे खड़ा करेंगे, इसलिए और भी प्रिपेयर होके आपको आना है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद हो। सर इसके साथ साथ कोई दिक्कत नहीं। यस, स्पीक नाउ। ये क्या नाम है? प्रीतम। प्रीतम भैया के 10 में से 3 नंबर आए हैं। डू नॉट क्लैपिंग योर हैंड। आकांक्षा 10 में से 4 नंबर। विशु, ये 1 से और 5th क्लास की कॉपियाँ हैं, 1 से 5th क्लास की। विशु गुजर के 10 में से 9 नंबर आए हैं। इस जीविका के सर इसकी एक ही गलती है, क्या है? अच्छा, KIN, ये स्पेलिंग गलत है। अच्छा, जीविका के 9 नंबर आए हैं। राशिव के 3 नंबर। राशिव के 3 नंबर। अक्षिका के 4 नंबर। उपेंद्र, इसके 10 में से 5 नंबर। ऋतिका की बहन के 10 में से 9 नंबर। पिछले शनिवार को हमारे यहाँ शिव मंदिर में भंडारे होने की वजह से और उसी दिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से बहुत से विद्यार्थी नहीं आ पाए। बहुत से क्या है, मान लो 70% विद्यार्थी नहीं आए, 30% ही आए थे, इसलिए कॉपियाँ कम है। हाँ, यस, कीप साइलेंट। नमन 10 में से 2 नंबर। ये 10वीं क्लास की कॉपियाँ हैं। 10 में से 2 नंबर आए, ना कि 9। 10 में से 2 नंबर आए भैया के। इंग्लिश की कॉपियाँ हैं। सकीना बहन के 10 में से 3.5 नंबर। नितेश 10 में से 2 नंबर। आरती मीना 10 में से 9.5 नंबर। सुस्मिता के 10 में से 2 नंबर। हिमानी 10 में से 5.5 नंबर। मुस्कान बहन आई है क्या? मुस्कान के 10 में से 5 नंबर। मीनू बहन के 10 में से 9 नंबर। निर्मल तंवर के 10 में से 3 नंबर। हिमानी की होगी क्या? हिम्मत राजपूत के 10 में से 5 नंबर। रौनक सैन 10 में से 2.5 नंबर। देवेंद्र 10 में से 3 नंबर। नेहा के 10 में से 8 नंबर। वीरता 10 में से 5 नंबर। ऋतु 10 में से 7 नंबर। ऐसा कोई भैया बहन है जिसने पेपर दिया हो और उसके मार्क्स नहीं सुनाई दिए हों? हाँ, अब 6ठी 7वीं और 8वीं और NMS वाले जो विद्यार्थी की जो कॉपियां हैं मैथ की, वो आज सर किसी कारणवश से एब्सेंट रहे हैं, तो आपके नंबर अगले शनिवार को या फिर सोमवार को सुना दिए जाएंगे। सर जी 5 वेरी गुड। सिट डाउन। भैया देवेंद्र के नंबर हमने अभी सुनाए हैं, आपने सुना नहीं है क्या? देवेंद्र के 3 नंबर आए भैया, ठीक है। सर पेज मोड़। किस भैया की? पेज मोड़। हाँ भाई, किसी भी भैया बहन को अगर
5 वेरी गुड कॉपी में आए हैं, तो वो भैया बहन अपनी कॉपी लेकर के आ सकता है, जांच करवा सकता है कि उसके वास्तव में 5 वेरी गुड हैं। हाँ, एक वेरी गुड हो गया भैया। उसके बाद में सर बीच में 2 वेरी गुड हो गए। अच्छा, और 3 4 हो गए। चलो आ जाओ भैया कुलदीप, आगे तालियां बजाओ। तो इस भैया के लिए डिक्शनरी और पेन, एक डिक्शनरी, एक पेन। और कोई भैया बहन है जिसकी नाम बतरी हो? एक बहन जिसका जन्मदिन था, शायद किसका था? देखो बहन, पेन अगर पिछली बार किसी को दिया है तो दिया जाएगा। किसको नहीं दिया? किस बहन के आए थे जिसको हमने केवल डिक्शनरी दिया हो? ऐसा नहीं है बहन। कौन है? एक बार खड़े हो, कौन है? 5 वेरी गुड हो और उसको डिक्शनरी दी हो, पेन नहीं दिया हो, ऐसा कोई है क्या? नहीं बहन, आपको कंफ्यूजन होगा। नहीं, एक बहन का था शायद, जन्मदिन था, भैया का था, किसका था? देखो सर की तरफ से अलग से दिया होगा इन्होंने। हाँ, तो आई नहीं, बाकी सबको मिल गई ना। ऐसा कोई भैया बहन हो? सर कौशल का, सर कौशल का, सर कौशल का, कौशल भैया उसको उस सर सर ने दिया था। यहाँ पे इनाम मिली थी क्या आपको? मिली थी भैया इसको। तो सर जी, एक तो डिक्शनरी ले आओ, 3 पेन ले आओ, 3-4 पेन ले आओ। हाँ भाई, कितने नंबर आए थे आपके? 9 गए मैथ में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मीनू बहन के लिए ताली बजाओ, 9 नंबर आए हैं पिछले बार के टाइम, है ना? जिस भी भैया बहन के, हम बार बोल रहे हैं, जैसे कि ये नंबर आज आपको सुनाए हम, सोमवार को आपको कॉपी मिलेगी। और विशेष बात, टैलेंट, सोमवार को सभी को आना है। स्कूल में छुट्टी है, लेकिन यहाँ की कोई छुट्टी नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखोगे? नहीं, यहाँ की कोई छुट्टी नहीं है। जन्माष्टमी होगी, लेकिन यहाँ की कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ आपको आना है। हाँ, यही सेलिब्रेट करेंगे। बैग लाना। Yes, all student up, down, up, खड़े नहीं होना है। अगली इनाम जो रहेगी, जिस भी भैया बहन के 10 में से 10 नंबर आएंगे, उस भैया बहन को ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा। अच्छी बात है भैया। देखो डिक्शनरी भी अलग टाइप की आई है भैया को, नहीं है ये बोला नहीं। परसों की कोई छुट्टी नहीं है, केवल कल की है, संडे की। वैसे तो ये नाम
जाओ बहन। अरे इधर लेके कोई इधर आओ बहन, इधर की इस तरफ आओ। वैसे तो शायद फोटो हमारी आई नहीं, आप बताओ। और कौन है? और किसी का जन्मदिन आया क्या? कौशल भैया, यहाँ पे इनाम मिली थी आपको? अरे लो। भाई थोड़ा सा इसको स्टैंड को ऊपर करो। आया था क्या? आ जाओ भैया। ये थोड़ी इधर हो। इसके अलावा और किसी का? लड़कों में चलो। है ना? भाई जिसका भी जन्मदिन था, जिस दिन आपका जन्मदिन था उस दिन हम आपको गिफ्ट नहीं दे पाए, लेकिन उस दिन हमने आपको यही कहा था कि आपका जन्मदिन हमेशा ऐसे ही खुशियाँ लेकर के आए, है ना, और हमेशा उनके पटपटा कर सकते। Sit down, sit down.